हेलो एवरीवन, चलिए क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने संधारित्र पढ़ लिया था, संधारित्र का सिद्धांत पढ़ लिया था, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ लिया था और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र भी निकाल लिया था जब प्लेटों के बीच परावर्त पदार्थ पूर्ण रूप से भरा होता है। ठीक है, आज जो हम निकालने वाले हैं वो आज निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालेंगे, पर जब प्लेटों के पीछे परावर्त पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक रूप से भरने का मतलब होता है थोड़े रूप से भरा हो। तो थ्योरी वही है कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और प्लेट ए का संबंध धारा स्रोत से, प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से, दोनों प्लेटों के बीच दूरी डी है। और प्लेटों के बीच में अब हमने क्या किया है, एक के परावर्तांक वाले पदार्थ की टी मोटाई की एक पट्टी रखती है। पहले तो पूरे क्षेत्र में भरा होता है परावर्त पदार्थ, इस बार क्या है बस इतने भाग में एक परावर्त पदार्थ की पट्टी रखती है टी मोटाई की। ठीक है, अब जब इसे प्लस का आवेश दिया तो उस पर माइनस का आवेश उत्पन्न हो गया, तो जिससे क्या प्लेटों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। पर प्लेटों के बीच में दो माध्यम है, तो दोनों माध्यमों में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वायु में भी उत्पन्न होगा और परावर्त पट्टी के अंदर भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, अब दोनों के लिए, दोनों माध्यमों के लिए सूत्र अलग अलग होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम प्लेटों के बीच वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो हो गया वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। परावर्तित पट्टी के अंदर जब परावर्त पदार्थ होता है तो केवल लगा सकते हैं, परावर्त पट्टी के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। ठीक है, ठीक है, वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और परावर्त पट्टी के अंदर उत्पन्न हो गया कितना, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। अब हमें निकालना है प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर। तो प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर वायु में भी उत्पन्न हो रहा होगा और परावर्त पट्टी के अंदर उत्पन्न हो रहा होगा। तो हमें क्या निकालना है, कुल विभवांतर निकालना। तो कुल विभवांतर कितना होगा, वायु में उत्पन्न वैद्युत विभवांतर प्लस परावर्तित पट्टी में उत्पन्न वैद्युत विभवांतर, यानी V डैश बराबर कितना होगा, वायु में उत्पन्न वैद्युत विभव प्लस परावर्तित पट्टी में उत्पन्न वैद्युत विभव। तो वायु में उत्पन्न वैद्युत विभव कितना होगा भाई, V बराबर फॉर्मूला में पढ़ा था कितना, V बराबर होता है E × T। ठीक है, तो वायु में कितना होगा, वायु में वैद्युत क्षेत्र इनटू वायु में दूरी। वायु में दूरी कितनी होगी भाई, वायु में दूरी देखते हैं, वायु में दूरी कितनी होगी, देखिए जरा टोटल दूरी कितनी है, D है और D में से T मोटाई की पट्टी रखी है, तो वायु में टोटल दूरी कितनी बची, D माइनस T। समझ में आया ना, टोटल दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, अब D में से T मोटाई की पट्टी रख दी तो कितनी दूरी बची, D माइनस T बची ना। तो वायु में दूरी कितनी हो गई, D माइनस T और V बराबर कितना होता है, E × T होता है। तो कितना होगा, E0 बराबर V0 बराबर कितना होगा, E0 × D माइनस T प्लस परावर्त पट्टी के अंदर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो कितना होगा, परावर्त पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना E और परावर्त पट्टी की मोटाई कितनी T, तो कितना आ जाएगा E × T, यानी V डैश बराबर कितना लिखा है, V0 प्लस V, यानी वायु में उत्पन्न वैद्युत विभव प्लस परावर्त पट्टी के अंदर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो कितना होगा भाई, V डैश बराबर वायु में वैद्युत विभव कितना होगा, E0 × D माइनस T प्लस परावर्त पट्टी के अंदर वैद्युत विभव कितना होगा, A × T। अब E0 और E की वैल्यू रख दीजिए। E0 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हमने कॉमन ले लिया है, कितना हो जाएगा, D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है, अब सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा को बोल सकते हैं हमने कितना, Q अपॉन A। तो Q अपॉन A में बोल दिया है हमने। तो संधारित्र की धारिता वही फॉर्मूला है। ठीक है, सारे डायरेक्शन इस तरीके से होने हैं। इसमें क्या करना है, हमें V निकालना है,
V निकालने के बाद फॉर्मूला लगा देना है C बराबर Q अपॉन V। तब संधारित्र की धारिता कितनी होगी? C बराबर Q अपॉन V डैश। अब V डैश की वैल्यू रख दीजिए, ये कितनी Q अपॉन एप्सिलॉन 0 T माइनस T प्लस T अपॉन K। Q से Q कैंसिल हो गया तो C बराबर A एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा तो C बराबर कितना है? A एप्सिलॉन 0 अपॉन T माइनस T प्लस T अपॉन K। ये फॉर्मूला हो गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जब प्लेटों के बीच में परावर्तित पदार्थ आंशिक रूप से भरा। ठीक है, चलिए अगला डायरेक्शन देखते हैं हम। देखिए अभी हमने क्या पढ़ लिया? समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ लिया। अब जो डायरेक्शन है हमारा वो है गोलीय संधारित्र। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में क्या थे? दो समांतर प्लेटें ली थी। अब गोलीय संधारित्र में क्या ले जाएंगे? दो गोलीय चालक लिए जाएंगे। यानी संधारित्र क्या होता है? दो चालकों का समायोजन होता है। समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर प्लेटें, गोलीय संधारित्र में दो गोलीय चालक लिए जाएंगे। और एक बेलनाकार संधारित्र होता है, उसमें चालकों का आकार कैसा लिया जाता है? बेलनाकार। परंतु हमारे सिलेबस में क्या है? दो प्रकार के संधारित्र, गोलीय संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र नहीं है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम निकाल चुके हैं। अब हमें किसकी निकालनी है? गोलीय संधारित्र की धारिता हमें निकालनी है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता निकालने के लिए जैसे समांतर प्लेट संधारित्र में हमने दो समांतर प्लेटें मानी थी, गोलीय संधारित्र में क्या मानेंगे? दो गोलीय चालक मानेंगे। तो हमने मान लिया कि माना कोई गोलीय संधारित्र है, उस गोलीय संधारित्र में जिसमें R तथा स्मॉल r तथा कैपिटल R त्रिज्या के दो सकेंद्रीय गोले। देखिए जरा हमारे क्या है? एक गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र में क्या होंगे? दो चालक होंगे, दो चालक हैं। एक की त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है और दूसरी की त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। जिसमें दो सकेंद्रीय गोलीय चालक हैं, पहले की त्रिज्या r है, दूसरे की त्रिज्या कैपिटल R है। और अंदर वाले गोले का संबंध किससे होता है? स्रोत से होता है, धारा स्रोत से। और बाहर वाले गोले का संबंध किससे होता है? पृथ्वी से होता है। तो जब अंदर वाले गोले को प्लस का क्यों आवेश दिया जाता है? तो प्रेरण के कारण बाहर वाले गोले पर कितना आवेश जाता है? माइनस का आवेश। वही सिद्धांत है जैसे समांतर प्लेट संधारित्र का था। एक को हमने प्लस का आवेश दिया, दूसरे पर कितना आवेश आ गया? माइनस का आवेश आ गया। एक पर प्लस का आवेश है, दूसरे पर माइनस का है, तो बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो तरीका वही है करने का। इसका भी क्या करना है? हमें विभव निकालना है। विभव निकालने के बाद धारिता निकालनी नहीं है। तो यहाँ पर कितने गोलीय चालक है? दो गोलीय चालक है। तो दोनों गोलीय चालक कारण वैद्युत विभव उत्पन्न हो रहा होगा। तो हमने ये निकाला है कि तब अंदर वाले गोले के कारण केंद्र पर वैद्युत विभव, दो गोले हैं ना, अंदर वाले गोले पर प्लस का चार्ज है, बाहर वाले पर कितना है? माइनस का है। तो अंदर वाले गोले के कारण केंद्र पर वैद्युत विभव कितना होगा? V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ठीक है, आवेश कितना Q है, त्रिज्या कितनी R है, तो V1 बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। अब बाहर वाले गोले के कारण कितना होगा? उसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। तो V2 बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। यहाँ कैपिटल R लेंगे और आवेश कैसा है? उस पर माइनस का है। समझिए, देखिए वैद्युत विभव निकालना है। वैद्युत विभव कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और अदिश राशि में आवेश का मान चिन्ह से दिया जाता है, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। बाहर वाले अंदर वाले गोले पर आवेश लगता है प्लस का, तो प्लस कर लिया है। बाहर वाले गोले पर आवेश माइनस का, तो माइनस कर लिया। पहले गोले पर विभव ये, दूसरे गोले पर विभव ये। ठीक है, अब निकाल लेते हैं कुल विभव। कुल विभव कितना होगा? V बराबर V1 प्लस V2। सॉरी गलत स्लाइड लगी हुई है। तो कुल विभव कितना होगा? V बराबर V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। V2 की वैल्यू रख दीजिए कितनी? माइनस की 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। कॉमन कितना आ रहा है भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। हमने कॉमन ले लिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब R और R है, इनमें आंसर दे लीजिए R, तो कितना हो जाएगा? V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, कैपिटल R माइनस स्मॉल r बटा R। ये V निकाल लिया। हमें निकालने क्या थी? धारिता निकालनी थी। और धारिता का फॉर्मूला कितना होता है? C बराबर Q अपॉन V। तो फॉर्मूला लगा लीजिए कितना? C बराबर गोले चालक की संधारित्र की धारिता कितनी होगी? C बराबर Q अपॉन V। अब Q को क्यों रहने दीजिए, V की वैल्यू रख दीजिए, ये वाली कितनी? 4 पाई एप्सिलॉन 0 R बटे R। ठीक है, तो कितना हो गया? Q से Q कैंसिल हो गया,
ये है, तो कितना हो जाएगा C बराबर, C बराबर है आया है, देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 और कितना R बटे R माइनस R। लीजिए गोल की संरचना की धारिता का सूत्र हो गया है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R बटे R माइनस R। ठीक है, सिंपल सा है। गोले संधारित्र मानना है। गोले संधारित्र में दो गोले चालक हैं, पहले गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, दूसरे गोले की कितनी है कैपिटल R है। जब अंदर वाले गोले को प्लस का आवेश दिया जाता है तो बाहर वाले गोले पर माइनस का आवेश हो जाता है, तब अंदर वाले गोले पर वैद्युत विभव, बाहर वाले गोले पर वैद्युत विभव, दोनों को जोड़ के कुल विभव निकाल लिया और कुल विभव निकालने के बाद C बराबर Q अपन V लगा दिया। हो गया डेरिवेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ऊर्जा घनत्व है। ये ऊर्जा घनत्व क्या होता है? अभी ऊर्जा घनत्व होता है वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो उसके लिए हमने मान लिया कि मान एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना a है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है d है, तब संधारित्र की धारिता कितनी होगी? C बराबर होगा a एप्सिलॉन 0 अपॉन d। ठीक है, ये संधारित्र की धारिता है। अब संधारित्र प्लेटों के बीच में वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला कितना निकाला हमने? u बराबर 1/2 cv स्क्वायर, तो ये लगा दें u बराबर 1/2 cv स्क्वायर। C की वैल्यू रख दीजिए ये वाली a एप्सिलॉन 0 अपॉन d, तो कितना हो जाएगा ये u बराबर 1/2 a एप्सिलॉन 0 अपॉन d इनटू v स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें? u बराबर 1/2 ऐसे रहने दिया। अब हमने क्या किया है? v बराबर कितना, e बराबर कितना होता है? v अपॉन d होता है। यहाँ से हमने v का मान निकाला है, v बराबर कितना आएगा? a इंटू d, तो हमने v की जगह क्या रखा है? इंटू d, कितना हो गया? इंटू d का स्क्वायर। ठीक है, तो u बराबर कितना हो गया? ये एक d से एक d कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन 0 e का स्क्वायर हो जाएगा, a ये वाला और d ये वाला, a इंटू d। ठीक है, a क्या है? a है प्लेट का क्षेत्रफल और d क्या है? ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, और d क्या होगी? दोनों प्लेटों की ऊंचाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या हो गया? आयतन। तो ये क्या हो गया है? आयतन हो गया। हमें निकालना है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व होता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो स्मॉल u बड़ा होता है कैपिटल U अपॉन v। तो कैपिटल U का मान कितना है? 1/2 एप्सिलॉन 0। इस v को बोल दिया है, मैंने बताया था कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, u को v को बोल दिया है a इंटू d में। अब u की ये वाली वैल्यू रख दी है कितनी? 1/2 एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर a इंटू d। तो ए डी से ए कैंसिल हो गया, कितना बचा? u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर। ठीक है, ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हो गया u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 e इंटू e स्क्वायर। u स्मॉल u क्या है? ऊर्जा घनत्व है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युत है ही, और e क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाती है। स्मॉल से प्लस करते हैं, स्मॉल u बराबर कितना होता है? 1/2 एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।